ईश्वर की कृपा से और ए में आते रहने के कारण आज इतवार होने के बावजूद दारू नहीं पिया। दारू पीने का कोई इरादा नहीं, दारू मिस नहीं करता। किसी ने फुकट में पिलाया तो भी पीता नहीं, किसी ने पिलाया और साथ में मटन खिलाया और 10,000 रुपए दिया तो भी पीता नहीं। ये एक का कमाल है। विषय बहुत सारा है लेकिन बहुत विस्तृत है। दो शब्द हम हमेशा सुन रहे। मेरे को अपनी शेयरिंग में भूमिका बांधने की आदत नहीं है, मैं सीधे विषय में आता हूं। दो शब्द हैं, सेवा और रिकवरी। अच्छी सेवा के लिए अच्छी रिकवरी आवश्यक है। सेवा शब्द हम रोज सुन रहे, रिकवरी शब्द हम रोज सुन रहे, मगर शब्द बड़ा विस्तृत है। सेवा के बारे में अभी बहुत सी बातें हुई। डिस्ट्रिक्ट कमेटी तो एरिया कमेटी तो जीएसओ तो वर्ल्ड सर्विस ग्रुप, इंटर ग्रुप, सब सेवाएं। हम सब सेवादार हैं हर जगह। ये जरूरी नहीं है कि कोई किसी पद पे है वही सेवा कर सकता है। सेवा करने के लिए में किसी पद की जरूरत नहीं है। हम किसी पद पे नहीं रहते हुए भी एक ही सेवा कर सकते हैं। हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है? हमारी प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखा है, टू स्टे सोबर एंड कैरी दिस मैसेज टू स्टिल सफरिंग एल्कोहलिक। खुद सोबर रहना है, खुद सोबर रहना है यानी रिकवरी, और लोगों तक मैसेज पहुंचाना है यानी सेवा। हमको विस्तृत रूप से समझ लेना पड़ेगा। सब सेवाएं, मैं बस में जाते जाते, ट्रेन में जाते जाते लोगों से बात कर रहा हूं। मेरी बुरी आदत है, मैं जब भी ट्रेन में जाता था, बस में जाता था तो घुमा फिरा के ए ले आता था, एक ही बात करता था। वही सेवा, वो भी सेवा। मैं पद पे नहीं हूं फिर भी अभी सेवा करता हूं। जो लोग मुझसे बात करते पूछते हैं उनको समझाता हूं, बात करता हूं, टाइम देता हूं। कितने लोग आते हैं वो मत पूछना। सब चीज लिखी हुई है। अभी बताया, पोथी पुराण लेके खड़े थे मणि भाई, शेषराज भाई भी लेके खड़े थे किताब। सारी चीजें लिखी हुई है। ट्रेजरर का क्या काम है, सेक्रेटरी का क्या काम है, डेलीगेट का क्या काम है, सब लिखा है। हमको फुर्सत है क्या पढ़ने की? हमारे पास इंटरेस्ट है क्या कि हमको सब आयता चाहिए? रख के आओ, बोल दो हमारे सामने। एक कान से सुने, दूसरे कान से निकाल दिए। जिसको इंटरेस्ट है वो पढ़ेगा। मैं 87 में, 86 में ए में आया, किताब ही नहीं थी। जीएसओ 87 में बना, मेरे आने के बाद पैदा हुआ जीएसओ। किताबें नहीं मिलती थी, अमेरिका से आती थी सब। मेरे पास जितनी पुरानी किताबें हैं सब अमेरिका से मंगाई थी। उसका पेमेंट डॉलर में करना पड़ता था। $1 के 60 रुपए 50 रुपए रेट था उस समय।
आज इतनी आसानी से उपलब्ध है, 12 भाषाओं में इतनी किताबें, इतने स्टॉल लग रहे हैं। हमको इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट के ऊपर है। हम कितना जानना चाहते हैं, जितनी भी हम सेवा हर लेवल पे हम कर सकते हैं। ग्रुप में चाय बनाना भी एक सेवा है। कोई ग्रुप में आके झाड़ू दे रहा है, साफ कर रहा है, ब्लैक बोर्ड में लिख रहा है, वो भी सेवा है। कोई चाय बना रहा है, मणि भाई ने को बताया, चाय बनाना। पायनियर ग्रुप का मैं चेयरमैन था। 1.5 साल की सोब्राइटी में चुना गया। 1.5-2 साल की सोब्राइटी। अंदर आर्च बिशप हाउस में मीटिंग होती थी। वहां लोग मीटिंग में सिगरेट पीते और धुआं उड़ रहा। एक ने बोला, मैं चेयरमैन था, जीवन भाई ये लोग सिगरेट पी रहे, ये चर्च है, बिशप हाउस है, औरतें बैठी हैं, तो मैंने आखिरी में रिक्वेस्ट कर दिया कि भैया कृपया हॉल में सिगरेट न पिए, यहां औरतें भी बैठी हैं, चर्च का कमरा है। 4-5 लोग नाराज हो गए, बोले ये स्मोकर्स एनोनिमस नहीं है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, आप हमको सिगरेट पीने से नहीं रोक सकते। आपने रिक्वेस्ट क्यों की मत पियो करके? यहां कब ठहरा ये, कब ठहराव पास हुआ ये? फिर हमने क्लोज मीटिंग, हर महीने एक क्लोज मीटिंग हम लेते थे, इन्वेंट्री मीटिंग। आजकल लोग उसका मतलब भी नहीं जानते कि हर महीने एक इन्वेंट्री मीटिंग हर ग्रुप की होना चाहिए। ग्रुप की आर्थिक स्थिति क्या है, ग्रुप की बौद्धिक स्थिति क्या है, सब्जेक्ट हम कौन से ले रहे, कौन से बाकी है, कौन से लेना चाहिए। एक इन्वेंट्री मीटिंग आजकल लोग जानते भी नहीं इसके बारे में, हम लेते थे हर महीने। तो इन्वेंट्री मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ, ऐसा रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, एस्ट्रे लाएंगे। हम एस्ट्रे लाए, सबको हम एस्ट्रे बांटते थे, लोग उसमें सिगरेट झाड़ते थे, माचिस रखते थे, और आखिरी में चेयरमैन और सेक्रेटरी हम साफ करते थे पूरा पॉलीथीन में सिगरेट माचिस के लिए। ठीक है, ग्रुप कॉन्शियस ने डिसाइड किया। ग्रुप कॉन्शियस को मानना, यहां रिकवरी आती है। सेवा और रिकवरी का क्या संबंध है? मैं नया नया था, मुझको पढ़ने का बड़ा शौक था। मैं स्पॉन्सर को जाके बोलता था कि लोग पढ़ते नहीं, लोगों को कुछ मालूम नहीं, और लोग ये निर्णय लेते। मेरे स्पॉन्सर ने बोला, जीवन तूने जो सोचा, तूने जो कहा वो सही है कि ग्रुप ने जो सोचा वो सही है, ये कौन बता सकता है? ये तो वक्त बताएगा कि ग्रुप जो डिसीजन ले रहा है वो सही है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है। आप ग्रुप कॉन्शियस को मानो। ग्रुप कहता है शेयर करो तो शेयर करना, ग्रुप कहता है शेयर करो तो शेयर करना। ग्रुप कॉन्शियस को वही मान सकता है जिसका तीसरा कदम मजबूत है, जिसने तीसरे कदम में अपनी जिंदगी को ईश्वर के हवाले कर दिया और ईश्वर की इच्छा को कबूल कर लिया अपनी जिंदगी में। वही व्यक्ति, वही मेंबर ग्रुप में ग्रुप कॉन्शियस को ईश्वर की इच्छा समझ के स्वीकार कर सकता है। ये रिकवरी और सेवा है जिसका संबंध है। अगर हमारी रिकवरी अच्छी है तो हम सेवा अच्छे से दे सकते हैं। अगर हमने 12 कदमों पे काम किया है तो हम सेवा अच्छे से दे पाएंगे। अगर हमारी गलती हुई सेवा में
अगर हमारी 12 पायरी अच्छी है, अगर हमने 8वीं 9वीं पायरी ली है, माफी मांगना सीखा है, तो हम गलती की माफी मांगेंगे ग्रुप में। 2002-2003 में मैं डेलीगेट था नागपुर से। उस समय कोर्ट केस जीएसओ पे हो गया ए के ऊपर, और वो गलती हुई जीएसओ चेयरमैन की। लीगल नोटिस आया, उसमें लीगल शब्द नहीं लिखा था। मैंने लॉ की सीट पे काम किया, लीगल डेस्क पे, मेरे को मालूम है। कई बार नोटिस रहती है, उसमें लीगल नोटिस नहीं लिखा रहता, सामने वाले की भाषा से समझना पड़ता है। वो बोलता है हम आगे जाएंगे, हम एक्शन लेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, तो हमको उस तरीके से सोचना चाहिए। वो एक दारू कंपनी ने केस किया था, उसमें ए का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया था, ए भी फंस गई थी उसमें। और वो नोटिस आया जीएसओ, और जीएसओ चेयरमैन ने 1-2 लोगों को बताया, क्या किसको बताया, क्या किया, उसका जवाब दिया नहीं। हालांकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को सारी दुनिया जानती है, वो दारू कंपनी भी जानती थी। अगर हम एक जवाब लिख देते कि माफी, हमारा कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम दारू कंपनी के खिलाफ नहीं है, हमारा ये काम है, हमारा ये, तो वो हमारे को कोर्ट में नहीं घसीटते। हमारा जवाब गया नहीं, हमको उस दारू कंपनी ने पार्टी बना दिया, कोर्ट में केस चला गया। 6 महीना तक हमको मालूम ही नहीं, साल भर तक मैं डेलीगेट था, हमको किसी को नहीं मालूम कि कोर्ट में केस हो गया जीएसओ। मैं नागपुर आता था, लोग पूछते थे, जीवन भाई अपने ऊपर कोई केस हुआ है क्या ए के ऊपर? मैंने कहा मालूम नहीं भाई, हमको तो बताया नहीं जीएसओ ने। ऐसा सबके साथ हुआ ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस हुई तो सारे डेलीगेट उठ के खड़े हो गए, मैं भी। मैंने कहा ए के ऊपर केस है, हमको बताया क्यों नहीं गया? क्यों नहीं बताया हमको? हमारे एरिया के लोग पूछ रहे और हमको मालूम नहीं केस है हमारे ऊपर। और फिर हम लोगों ने वॉकआउट कर दिया। और हमने कहा जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाएगा, जब तक ये नहीं बताया जाएगा कि हमको ये क्यों नहीं बताया गया, और उसकी पूरी वस्तु स्थिति साफ नहीं हो जाती, तब तक मीटिंग नहीं चलेगी। सारे डेलीगेट बाहर खड़े थे हम। इसका एक गवाह है पूसन उस समय ट्रस्टी था। आखिरी में 1 घंटा तक जीएसओ चेयरमैन को समझाया लोगों ने। फिर 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद आके उसने माफी मांगी कि भाई मेरी गलती हो गई। मैंने वो एक कमेटी को बताया था, सारे डेलीगेट का कहना बराबर है, उनके एरिया के लोग उनसे पूछ रहे, मैं माफी मांगता हूं, मेरी गलती हो गई। ये 1 घंटा क्यों लगा? उसको समझाना क्यों पड़ा? अरे भाई गलती हुई, हो गई। 8वीं 9वीं पायरी जिसकी रिकवरी बराबर है, वो देर नहीं करेगा, वो चूक जाली सबको बताएगा ये केस है। ए में तो क्लियरिटी, ओपन माइंड से हम काम कर रहे हैं, सारी चीजें बताओ ना। वो कोर्ट केस दिल्ली तक चला, चंद्रपुर का वकील, बंबई का वकील, वो बेचारे जा रहे हैं। वो उनकी पहचान थी, सुप्रीम कोर्ट का वकील, वो बेचारा बोला आप ए हो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। लेकिन वो
कोर्ट कचहरी का, इसका उसका जो पैसा है, खर्चा है टाइपिंग में, वो सब तो आपको देना पड़ेगा। हजारों रुपए हमारे खर्च हुए। ओपन माइंड से काम करना है, सारी चीजें सबके सामने रखो। हमारी रिकवरी बराबर रहेगी तो हम कहीं पर भी देर नहीं करेंगे, माफी मांगने में देर नहीं करेंगे, काम करने में देर नहीं करेंगे। ओपन माइंड से काम करेंगे, ग्रुप कॉन्शियस को मानेंगे। अपने 12वीं पायरी में भी कहा कि जो हमने सीखा वो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू किया, और जो हमारी सोबराइटी हमने लोगों को बांटा, हमको लोगों को बांटना है। हमारी सोबराइटी अच्छी रहेगी, हम अच्छे से लोगों को समझा सकेंगे। और ए में 12 पायरी को सीरियसली लेने वाले थोड़े से हैं लोग जो उसको सीरियसली लेते नहीं। एक ही किताब में भी लिखा है 2 स्टेपर। दोन कदमी कोण आहे? दोन कदमी म्हणजे पहिली कदम, पहिली पायरी घेतली, दारू से हार मान लिया, कबूल है, क्योंकि दारू से हार मानना कबूल था। नौकरी है तो पैसे नहीं, पैसे है तो नौकरी नहीं, घर है तो औरत नहीं, औरत है तो घर नहीं, समाज में इज्जत नहीं, कोई खड़ी करता नहीं बाजू में, जेब में पैसे नहीं, मजबूरी में पहली पायरी ले ली। दूसरी पायरी अर्जी, वो देवा मेरे को दारू से दूर करो। 1.5 पायरी, मग मारली उडी 12वी पायरी, 4चा पोर्शन लोकांना सुधरवून देतो। टोटल 2 पायरी। 2 कदमी आदमी ए में बहुत साल सोबर रह सकता है, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल भी सोबर रह सकता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ सोबराइटी में फर्क रहेगा। 12 कदमों पे काम करने वाले की सोबराइटी और 2 कदमी आदमी की सोबराइटी में जमीन आसमान का फर्क है। उसकी कार्य पद्धति में फर्क रहेगा, उसकी जीवन पद्धति में फर्क रहेगा, उसके घर में फर्क रहेगा, हर जगह फर्क रहेगा। हम अगर सेवा करने निकले हैं कोई भी लेवल पर, ग्रुप लेवल पर, सेक्रेटरी, चेयरमैन, सब लिखा हुआ है किताबों में। एक ग्रुप, एक समूह करके भी एक किताब है। ट्रेजरर की क्या क्या काम है वो भी, उसकी भी एक किताब है। एक बड़ी अच्छी बात बताया एक आदमी ने, बोले जीवन भाई, पुरानी बात है, बोले जीवन भाई, ट्रेजरर का काम खाली पैसे का हिसाब रखना नहीं है, सुन लेना। उसने बोला, बहुत पुराना आदमी था, बोले जीवन भाई, ट्रेजरर का काम खाली पैसे का हिसाब रखना नहीं है, ट्रेजरर का काम है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे लोगों से जमा किए जा सके ए के लिए। और ए में जो पैसा जमा होता है किटी में, वो कैरिंग दी मैसेज के लिए है। वो पैसा एनिवर्सरी के लिए नहीं है कि एनिवर्सरी में मटन खा लिए और रोटी और चावल और दाल और आइसक्रीम, उसके लिए नहीं है। वो कैरिंग दी मैसेज के लिए है। हमको सीखना पड़ेगा। ज्यादा पैसा रखने की जरूरत क्या है? एक का प्लान है कि भाई पैसे का बंटवारा कर दो, किसको दो? अपने ग्रुप में तो ज्यादा पैसा लगता नहीं, थोड़े पैसे अपने पास रखो, प्रूडेंस रिजर्व। 2-3 महीने किटी में कम पैसे आए तो उसके बाद इंटर ग्रुप काम कर रहा है। अभी सर्विस सेंटर आ जाएगा, सर्विस से अभी हम वर्ल्ड स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। वर्ल्ड स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। वर्ल्ड स्ट्रक्चर में क्या है? अभी हम
हमने चालू कर दिया चर्चा। ग्रुप के बाद सर्विस सेंटर। आजकल क्या है, इंडिया में इंटर ग्रुप है। इंटर ग्रुप विदेशों में जो स्ट्रक्चर है उसमें सर्विस सेंटर है, वो सर्विस देंगे, किताबें मंगाएंगे, लोगों को स्टेशनरी सब चीजें सप्लाई करेंगे। फोन आया तो भाई वो काम बांट देंगे, भैया तुम्हारे एरिया का काम है, वो आप उधर स्टॉल स्टेपिंग कर दीजिए। वो सर्विस सेंटर, वो अपने यहाँ इंटर ग्रुप करना। फिर उसके बाद अभी आ रही है डिस्ट्रिक्ट कमेटी आ गई, हम वर्ल्ड स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं। हर देश की समस्या अलग अलग है। 190 देशों में ये है, हर देश की भाषा अलग, समस्या अलग। हिंदुस्तान की क्या समस्या है? राज्य सेवा समिति खाली हिंदुस्तान में है और कहीं नहीं है ना ममड़ी? राज्य सेवा समिति इंडिया में है, क्योंकि इंडिया में भाषा का प्रॉब्लम है। आप जाके तमिलनाडु में काम नहीं कर सकते, आपकी भाषा कोई नहीं समझे। आप उड़ीसा में जाके काम कर सकते हो, खेड़पाड़ी में लोगों को मैसेज दे सकते हो, आपको उड़िया नहीं आती। आप बंगाली जानते हो? तो हर प्रदेश की भाषा अलग, तो वहां पर काम करने वाले लोग उस प्रांत के चाहिए, उस प्रांत की भाषा में लिटरेचर चाहिए। जब मैं डेलीगेट था तो कई स्टेट वाले बोलते कि हमको हमारी भाषा में बिग बुक छाप के चाहिए, गुरुमुखी में चाहिए, बंगाली में हमने उसी समय दी थी, छाप कर दिए। तो अब हिंदुस्तान की समस्या भी अलग है, छाप दिए, खरीदने वाले नहीं, पड़ा है। मटन खाने की मांगो, वरगड़ी दे देंगे, लेकिन किताब की वरगड़ी नहीं देंगे, किताब नहीं खरीदेंगे। किताब पढ़ने का टाइम किसके पास है ना? खोखलने वाले बकेगे लोग आके, सुन लो रेडीमेड पर पाइए। लोग बोल देंगे, हम सुन लेंगे, हम काय को मेहनत करेंगे, हम काय को का विषय सेवा और रिकवरी का है। हमको अपनी रिकवरी पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपनी शांति के लिए। हमारा मल्टीफोर्ड सिकनेस है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक। हम कई धरातल पर बीमार हैं। दूसरों के लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए हमको रिकवरी चाहिए। हर धरातल पे हम बीमार हैं, हर धरातल पे हमको काम करना है। मैं इतने धरातल पे परिपक्व हूं, हम सामना कर सकते हैं। अगर हम 12 कदमों पे काम करेंगे तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। कई बार हमारे पास टाइम नहीं रहता दूसरे को कंसल्ट करने का। आजकल तो मोबाइल है, लावला हे कसं करा, हे कसा करायचा, हे कसा, हे काय लिहिलं है। कई बार टाइम नहीं रहता, ऑन दी स्पॉट डिसीजन लेना पड़ता है। उस वक्त हमारी परिपक्वता चाहिए, उस वक्त हमारी रिकवरी काम आती है कि ऑन दी स्पॉट हम क्या डिसीजन ले सकते हैं मन की शांति के लिए।
रात की सुख की नींद के लिए। 12 कदमों का एसेंस मेरे को 87 इयर्स पहले, ये 37 इयर्स पहले, जब मैं 2-3 साल सोबर था, मेरे को पूरे 12 कदमों का निचोड़ मेरे ग्रैंड स्पॉन्सर ने बंबई से बताया फोन में। मैंने, सर मेरे परिवार की समस्या उसको मालूम थी। मैंने कहा सर मेरे को आर या पार आज एक निर्णय लेना है, आपको मेरा प्रॉब्लम मालूम है, आप मेरे को बताओ क्या करना चाहिए। मैं आपको पूरी बात मालूम है, मेरे पास ये 2 ऑप्शन हैं, मैं कौन से आप बोले रुक जा जीवन। मैंने बोला सर, मैं सर बोलता था उनसे, मैंने बोला सर, बोले डिसीजन वो लेना जो डिसीजन लेके तेरे को नींद आएगी, डिसीजन वो लेना जो लेके तेरे को दुख नहीं होगा, डिसीजन वो लेना जो लेके तेरे को डर नहीं लगेगा, डिसीजन वो लेना जो से घर वाले सब ज्यादा से ज्यादा लोग खुश रहेंगे और तेरे को भी खुशी होगी, ऐसा डिसीजन लेना। तू घर जा, अपनी माँ और अपनी वाइफ, अपनी बहन को बुला के बिठा और सब मिलकर डिसीजन लो। उस दिन मैंने समझ में नहीं आया ऐसा उसने क्यों बोला। कई साल बाद मेरे समझ में आया कि 1 के 12 कदम मेरी ये मानसिक स्थिति ला सकते हैं। मैं गलत डिसीजन नहीं लूंगा, दूसरों के ग्रुप कॉन्शियस को मानूंगा, घर में भी ग्रुप कॉन्शियस को मानूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, सुख से सोऊंगा, शांति की नींद लूंगा। हमको सीखना पड़ेगा, हमको पूछना पड़ेगा लोगों से। मैंने बार बार मैं बोलता था लोगों को 5 इन्वेंट्री लेना चाहिए, भीतीची, कुन्नसची, लोकांना दुखवलं, सेक्स इन्वेंट्री, फाइनेंशियल इन्वेंट्री। मेरे एक स्पॉन्सी ने पकड़ा मेरे को एक दिन, बोले जीवन भाई एक कॉलम तो बरोबर है, ये फाइनेंशियल इन्वेंट्री में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। मैंने बोला भैया एकदम से मेरे को समझ में ना, 2-3 दिन रुक जा, मैं 2-3 दिन में तेरे को बताता हूं। मैंने 10 जगह फोन किया, मद्रास तो हैदराबाद तो दिल्ली तो इधर तो बंबई तो इधर तो उधर। आखिरी में एक ने जवाब समझाया मेरे को, बोले जीवन भाई हैट्स ऑफ टू यू कि आपने फाइनेंशियल इन्वेंट्री के लिए अपने स्पॉन्सी को जोड़ दिया और आपका स्पॉन्सी भी समझदार है जिसने कॉलम पूछा। फाइनेंशियल इन्वेंट्री की मतलब समझ लेना, जो गहराई में डुबकी मारेगा उसको ही मिलता है ए में, जो मेहनत करेगा पूछेगा 10 जगह। उसने बताया ओल्ड टाइमर ने, बोले जीवन अपनी जो इन्वेंट्री है मॉरल इन्वेंट्री है, टेक ए मॉरल इन्वेंट्री। हम अपनी मॉरल इन्वेंट्री लेते हैं, पैसे में भी मॉरल इन्वॉल्व है। पैसे में मॉरलिटी कैसे इन्वॉल्व है? पैसा गलत तरीके से आ तो नहीं रहा, हम गलत तरीके से पैसा कमा तो नहीं रहे। गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से सोब्राइटी कितने दिन टिकने वाली है? गलत तरीके से कमाए हुए पैसे से हमारी सोब्राइटी कितने दिन टिकेगी? चोरी का पैसा, रिश्वत का पैसा
ए मेंबर थे, आए मेरे पास, बोले जीवन भाई मेरे को एक प्रश्न पूछना है। मैंने पूछो। बोले जीवन भाई, हाँ हमारे डिपार्टमेंट में पैसे दिए जाते, काम करते लोग तो पैसे देते। मैंने क्या मतलब है तुम्हारा? बोले वो लेना पड़ता है। मैंने कहा क्यों लेना पड़ता है? पहले तेरे को रोज दारू होना था, पहले तेरे को रोज होटल में मटन खाने को होना था, पहले तेरे को गंगा जमुना जाने को होना था, पहले तेरे खर्चे ज्यादा थे तो तू रिश्वत लेता था। अभी क्या जरूरत है? सामने वाला कितना सियाना रहता। बोले जीवन भाई हमारे यहाँ क्या है कि जेब में पैसे डाल देते। मैंने कहा तू मेरे को बेवकूफ समझता है क्या? पैसे डाल देते, कल तू बोलेगा तेरे मुंह में दारू पिला दिए, तेरे मुंह में गिलास लगा दिए, इसलिए पी लिया। तेरी रजामंदी के बगैर तेरे खीसे में पैसे कौन डालेगा? गलत तरीके से पैसा कमा के हम ज्यादा दिन सोबर नहीं रह पाएंगे। मॉरलिटी खर्चे में भी है। हमारे पैसे पे हमारे परिवार का भी हक है, एक का भी हक है, बीवी का, बच्चों का, माँ का, बाप का, एक का, सबका हक है। मैं अपने कमाए हुए पैसे बराबर बांट रहा हूं कि नहीं? सही जगह पे। फाइनेंशियल इन्वेंट्री में हमको सोचना चाहिए। गलत तरीके से ना पैसे आएंगे, ना गलत तरीके से पैसे जाएंगे। रिकवरी पे हमको मेहनत करनी पड़ेगी। शब्द बहुत अच्छा है, अच्छी सेवा के लिए अच्छी रिकवरी। अच्छी सेवा, अच्छा शब्द तो हमने बहुत बार सुना है छोटपन से। बेटा अच्छे नंबर लाना, परीक्षा देने जा रहा है, अच्छी पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना। ए में अच्छी रिकवरी का मतलब क्या है? 12 कदमों पे काम करना, मेहनत, अच्छी मेहनत। हमारा जो एक्शन पार्ट है कि हमको दारू से दूर रहने के लिए क्या क्या करना है, 1 से 9 कदम, उसके बाद लिखे गए हैं प्रॉमिसेस। प्रॉमिसेस की पहली लाइन है, इफ वी आर हार्ड वर्किंग इन दिस फेज ऑफ रिकवरी। अगर हम मेहनती हैं, अगर हम कदमों पे मेहनत कर रहे हैं तो हमको बहुत कुछ मिलेगा। मेहनत करेंगे तो मिलेगा। और अगर हमने 12 कदमों पे काम किया है तो हम, चाहे वो सेक्रेटरी हो पद हो, चाहे वो चेयरमैन का पद हो, पायनियर ग्रुप का मैं चेयरमैन, 1.5-2 साल की सोबराइटी, रमेश जी सेक्रेटरी, उस समय ज्यादा पढ़े लिखे इंग्लिश जानने वाले लोग भी नहीं थे 38 साल पहले। तो वो सेक्रेटरी को मैं बोलता था, भैया तू ये रोज का जो प्रतिबिंब है वो इंग्लिश में था, मैंने तू पढ़ के हिंदी में, मराठी में लोगों को बता देना। वो बेचारा रोज बोल बोल के थक गया, वो नाराज हो गया। क्या जीवन भाई रोज मेरे को आप डेली थॉट ही पढ़ने को बोलते और कुछ तो आप मेरे को देते नहीं हो। मैंने भैया मेरी मजबूरी है, कोई इंग्लिश जानने वाला यहाँ है नहीं कि जिसको मैं, कभी कभी कोई आता था तो मैं उसको रिक्वेस्ट करता था कि आप इंग्लिश में पढ़ के, मैंने ऐसा करेंगे। मेरे स्पॉन्सर को बताया मैंने, वो सेक्रेटरी नाराज हो रहा है। मेरे स्पॉन्सर ने समझाया, बोले जीवन तू हफ्ते में 2 दिन उसको मीटिंग चेयर करने दे और तू पढ़ थॉट और भाषांतर करके बोल। तो हमने बंटवारा करते थे कि भैया आज आप मत शेयर करो, कोई इंग्लिश जानने वाला आ गया तो आज आप दूसरे सब्जेक्ट पे बोलो, आज मैं उसको थॉट पढ़ने, सब रास्ते निकलेंगे।
सारे जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे वैसे वैसे रास्ते खुलेंगे। आज हम नया डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाने जा रहे हैं, बन गई। आज हम लेबर पेन से गुजर रहे हैं। कोई भी नई चीज जब आती है तो उसमें ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा समझना पड़ता है, ज्यादा समझाना पड़ता है। ये एक वर्कशॉप काफी नहीं है, अभी हमको कंटिन्यूअस लेना पड़ेगा, बार बार लेना पड़ेगा। नागपुर में जगह की कमी नहीं है, हमको हॉल ही बुक करना ऐसा जरूरी नहीं है। इतने ग्रुप है जहां हमको मुफ्त में भी जगह मिल सकती है, बड़े बड़े ग्रुप है, काफी जगह है वहां लोग बैठ सकते हैं, वहां किराया देने की जरूरत नहीं है। हम ग्रुप में भी ले सकते हैं, हम सस्ता कर सकते हैं। माफ करना, मेरी बुरी आदत है। एक तो विषय डिस्ट्रिक्ट कमेटी सर्विस, एक तो करेला, ऊपर से नीम 100 रुपये दिया। क्या जरूरत है 100 रुपये लेने की? फुकट। कोई जगह लो और लोगों को बुलाओ, कोई बड़गड़ी नहीं। किटी घूमेगी, किटी में जो पैसे आएंगे, अगर बिस्किट और चाय के पैसे आए तो बिस्किट चाय मिलेगी, और समोसे के पैसे आए तो समोसा मिलेगा। जो किटी में पैसे आएंगे वो खर्च होंगे। अलग से 50-100 मांगो ही मत, फिर लोग आएंगे। सेक्शन सोसाइटी रखो, 4 चेहरा और क्वेश्चन आंसर, हॉल जो छोटा पड़ जाएगा। हमको लोगों की मानसिकता को भी देखना पड़ेगा, और हम प्रयत्न कर रहे हैं। वो पॉसिबिलिटी है जो मेरे मन में आई, मणि के भी मन में आई, कि भाई जगह हम लेंगे, जितने पैसे आएंगे किटी में उतने ही पैसे कि चाय पानी जो हो सकता है वो करेंगे। तब कम से कम लोगों को आने में ये तो नहीं लगेगा हमको पैसे देना है। हमारा उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देना। ये भी हमारी जवाबदारी है, ये भी हमारी सर्विस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, उसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। आज हमने शुरुआत हुई है, शुरुआत हो गई। हमारे पास कार्यकर्ता ऑर्गेनाइजर बहुत है, अच्छे अच्छे लोग हैं। गुड्डू है, मणि है, शेषराज है, रवि डब्लू बैठे हैं। रवि डब्लू कितना काम करते थे, इंडस्ट्रियल ग्रुप में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं उनको मालूम है। मैं बंबई से सीख के आया था इंडस्ट्रियल ग्रुप के प्रॉब्लम, वो उनके डिफेंस में कार्यक्रम हम लेते थे। वो उनका पीआरओ आके बैठ जाता था मीटिंग में, ये बोले दादा इन्हें को पीआरओ आके बैठ गया, वो लोग आ ही नहीं रहे, वो पीआरओ को देख के वापस जा रहे। मैंने बोला आप काय के लिए बैठते हो यहाँ आके? नहीं वो हमने जगह दी है, ये है वो है, तो कितने लोग आए? मैंने ए में हम हाजिरी नहीं लेते, कितने लोग आए? आपको देख के लोग वापस जा रहे। फिर एनिवर्सरी आई डिफेंस की, बोले हम कर देते, हमारे पास वर्कर का फंड है। बंबई में ये सब भुगत चुकी है। हमने कहा हम आपके पैसे से एनिवर्सरी नहीं करेंगे, हमारे पास जितना पैसा आएगा उतने पैसे में हम एनिवर्सरी करेंगे। अगर चेयर किराए पे बुलाने के पैसे आएंगे तो हम चेयर बुलाएंगे, नहीं तो हम दरी बिछा देंगे, लोग बैठेंगे। अगर खाना खिलाने के पैसे आएंगे तो हम खाना खिलाएंगे। रवि डब्लू गवाह है, हम आपके पैसे से एनिवर्सरी नहीं करेंगे। ये सब हमको सीखना पड़ेगा।
बंबई में क्या हुआ, साउथ में क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रुप में कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं। और हमको शांति, हमारे 12 कदम मजबूत होने चाहिए, हमको इन्वेंटरी लेना आना चाहिए, ईश्वर की इच्छा को मानना आना चाहिए, गलती मानना आना चाहिए, सबको साथ लेके चलना आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। एक मीटिंग में संभव नहीं है कि सारी बातें सामने आ जाए। आज बहुत अच्छा प्रयास है, आज 20 मिनट क्वेश्चन आंसर के लिए रखे गए। क्वेश्चन आंसर सेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आज ही मिल जाएंगे। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर जो ए से संबंधित प्रश्न थे वो मिले, लेकिन एक दिन में नहीं मिले। किसी प्रश्न का उत्तर 6 महीने में मिला, किसी प्रश्न का उत्तर 3 महीने में मिला, किसी प्रश्न का उत्तर 8 महीने में मिला, किसी प्रश्न का उत्तर 9 महीने में मिला, लेकिन मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिले। तो आपके मन में जो प्रश्न है आप पूछिएगा, लेकिन आज अगर जवाब नहीं मिला तो हताश नहीं होना, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं सोचना बड़े किए थे, मणि बैठे थे, जीवन बैठे थे, शेषराज बैठे थे, जवाब तो दे नहीं पाए, ऐसा मत सोचना। कोई यहां पर ऑल प्रूफ नहीं है, कोई यहां पर सर्वगुण संपन्न नहीं है। सारे प्रश्नों के उत्तर हम खोजेंगे। आज नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट वर्कशॉप में मिलेगा, नहीं तो हम जीएसओ को पूछेंगे, नहीं तो हम दूसरे शहरों में पूछेंगे। हर प्रश्न के उत्तर हम खोजने की कोशिश करेंगे। ये प्रयास आज से शुरू हो गया है और हमको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा, हमारा कौन सा कदम कमजोर है, हमारा कौन सा चरित्र का दोष। मेरे चरित्र के दोष अभी भी बहुत से हैं। मैं जोर से बोलता हूं, कई बार लोगों ने ए में बोला, वो जीवन जोर से काहे को बोलता, मैं डिस्टर्ब हो गया। फिर मैंने 10 लोगों से बात किया, सबने समझाया, बोले जीवन भाई तू क्या ताली पिटवाने के लिए चिल्लाता है। मैंने कहा नहीं, मेरे यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं है, मेरे मोहल्ले वाले भी चिल्लाते। क्या हो गया था जीवन भाई, रात को क्यों चिल्ला रहे थे। मैंने भैया मैं तो बात कर रहा था घर में, तो मेरे यहाँ वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं है, तो मैं घर में भी बात करता हूँ तो जोर से करता हूँ। तो बोले तेरी इच्छा और कोई गलत तो नहीं है। मैंने कहा नहीं। तो बोले तू अपनी ओरिजिनलिटी मत छोड़ना। मैंने कहा बहुत से लोग मेरी गलती निकालते। बोले 100 में 1-2 ऐसे लोग होते हैं जिनसे अपनी केमिस्ट्री मैच नहीं होती, वो तुम्हारी हर चीज में गलती निकालते। अब मैं डिस्टर्ब नहीं होता। अब किसी ने मेरे को गलत कहा तो मैं डिस्टर्ब होता नहीं। मैं एक का डिस्टर्बेंस घर लेके जाता नहीं। मैं अपना डिस्टर्बेंस कम करने के लिए ए में आता हूं। एक का डिस्टर्बेंस घर लेके जाता नहीं। आज से हम ये करेंगे। क्वेश्चन आंसर है, किसी के मन में प्रश्न है तो वो पूछेगा। रवि भाई, रवि डब्लू आप भी आ जाइए, यहाँ आप भी आ जाइए। और भी बहुत से लोग हैं, राजू पी भी है, बहुत सीनियर है, वो भी आ सकते हैं। और जिनके मन में जो जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं और उससे ज्यादा लोगों को जानकारी देने की कोशिश की जाएगी।